हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस बेस सुनील सर की क्लास में। और दोस्तों, आज हम लोग कुछ जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें कितने प्रश्न आते हैं। आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा गलत। और एक अनाउंसमेंट भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कारकोट। ठीक, कारकोट। अब इसके लिए आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि यह एक सूर्य देवता का मंदिर है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि मार्तंड मंदिर, तो ध्यान रखिएगा कि यह एक सूर्य देवता का मंदिर है जो कि आपका 8वीं शताब्दी का है। कब का है? 8वीं शताब्दी का है और लालित्य द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है। यह क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि लालित्य द्वितीय के द्वारा इसको बनवाया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत यह आपका आता है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा हाँ, अब देखिए एक अनाउंसमेंट है कि एक मैं कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूं, जो कि आपका कोर्स है वो न्यू कोर्स के नाम से मैंने लॉन्च किया है। आप सक्सेस विद सुनील सर के ऐप में जाएंगे, वहां पर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे ये कोर्स आपको मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है ये कंप्लीट कोर्स है सभी उन आर्ट कंपटीशन के लिए जो कि आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी है 6 मंथ और ये जो कोर्स है यह आपका पूरा जुलाई तक वैलिड रहेगा, यानी कि अभी से लेकर पूरा 7 मंथ के लिए रहेगा वैलिड। और 16 तारीख से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कब से? 16 जनवरी से। तो आप लोग तैयार रहिए इस नए बैच के लिए। इसमें क्या क्या सुविधा मिलने वाली है देखिएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग मिलेगा, साथ में कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप हमारी लेते हैं वो इसके अंदर आपको फ्री में मिलने वाली है। ठीक है, तो आप इस कोर्स को पूरी तरीके से लेने की कोशिश करिए। ठीक है, और देख लीजिए जो फीस है इसकी वो 4,999 मैंने रखी हुई है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक, आप किसी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप 75 1000 4567 वाले नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, सक्सेस विद सुनील सर को लिखेंगे और इस लोगो को पहचान लीजिए। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप जितने भी हमारे जो टेस्ट वगैरह मैं करवाता हूँ वो आपको वहाँ पे फ्री में मिलते हैं। आपको पता है ना कि मैं टेस्ट पेपर्स करवाता रहता हूँ, तो वहाँ पे फ्री में टेस्ट पेपर मिलते हैं। कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है, आप समझ लीजिए कि वो जैसे ही आएगा उसका मैं एक टेस्ट सीरीज आपका बना के डाल दूंगा। चाहे वो पेपर आपने दिया हो चाहे ना दिया हो सकता है किसी कारणवश आप उस फॉर्म को ना भर पाए हों, तो वो पेपर आपको वहाँ पर करने के लिए मिल जाएगा। तो आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। यह बैच आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भविष्य में होने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए यह आपके लिए बहुत ज़्यादा वैलिड रखता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग को बताइए या समझाइए। देखिए ध्यान रखिएगा आप कि नीले का विरोधी विरोधी रंग समझते हैं क्या होता है? इसकी एक परिभाषा को याद कर लीजिए। आपको प्राथमिक रंग याद है ना? तो किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को बनाने पर बना रंग शेष बचे रंग का विरोधी रंग होता है। बस समझ गए ना आप? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीला, नीला क्या है? एक प्राथमिक रंग है। तो अब शेष रंग कौन कौन से बचा आपका? बचा आपका पीला प्लस लाल। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि जब इन दोनों रंगों को आप मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है? तो आपका रंग बनता है नारंगी। बस दैट्स इट, यानी कि ऑरेंज कलर। तो यही है आपका विरोधी रंग। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि किन्हीं भी दो प्राथमिक रंग, आपको प्राथमिक रंग पता है नीला पीला लाल, किन्हीं भी दो प्राथमिक रंग को मिलाने पर बना रंग शेष बचे रंग का विरोधी रंग होता है। दैट्स इट। आप अपने परीक्षा के समय में इसको वहीं पर बैठे बैठे हल करके तभी करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन आपका गलत ना हो जाए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस कलाकार ने कुणाल यानी कि कुणाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी और जिसका फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था? ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, तय मेहता जी इसका आंसर है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कलाकार आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला आचार्यों ने कुल कितने रसों को माना है? ऑफकोर्स एकदम सही, 9 रस हैं। देखिए
9 रस को याद कर लीजिए, उनके स्थायी भाव याद कर लीजिए और उनकी प्रवृत्ति यानी कि किस रंग को प्राथमिकता दी गई है भावों पे, उसको भी थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा रवि वर्मा किस कला माध्यम के लिए प्रख्यात है? भाई देखिए, राजा रवि वर्मा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं इनके, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये आपसे कभी गलत ना हो। ठीक है, तार रंग के लिए राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। आपको मालूम है ना कि राजा रवि वर्मा द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1848। कब हुआ था? 1848। कभी कभी ये पूछा जाता है कि उनकी जन्म और मृत्यु बताइए, तो सारे कलाकारों की जन्म और मृत्यु याद कर लीजिए। ठीक है, 1848 में इनका जन्म हुआ था और 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये क्वेश्चन इतना कॉमन क्वेश्चन है ना कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या है? नई दिल्ली के ललित कला अकादमी की स्थापना जो थी वह कब हुई थी? देखिए ध्यान रखिएगा, राज्य ललित कला नहीं पूछ रहा है, ललित कला अकादमी दिल्ली पूछ रहा है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑफकोर्स 1954। आप सभी लोग अपने आंसर्स को चेक करते जाइए और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो आप 75-1000 वाले नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मतलब ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ठीक है, आप सबको पता है कि ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रंग को मिलाने से हरा रंग बनता है? ऑफकोर्स किन रंगों को मिलाने पर हरा रंग मिलता है? हरा रंग कौन सा हो गया आपका? द्वितीयक रंग हो गया। द्वितीयक अभी मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नीला और पीला रंग। देखिए ये फंडामेंटल के ऊपर प्रश्न होते हैं। फंडामेंटल पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि यार ये तो कॉमन है तो हम कर ही लेंगे, लेकिन इस पर ध्यान दीजिए। चक्राकार रेखाएं प्रभाव उत्पन्न करती है। देखिए कौन सा रंग कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, कौन सी रेखाएं कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती हैं, कौन सा आकार कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो वक्राकार जो रेखाएं हैं वो उत्तेजना का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्राकार है, ध्यान रखिएगा, चक्राकार रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला के लिए फेमस है? ऑफकोर्स सबको पता है भाई, इन ऑप्शंस के आधार पर आप यामिनी राय को ही टिक करेंगे। यामिनी राय। ठीक है, अब देखिए एक बात, यामिनी राय का जन्म और मृत्यु समझ लीजिए कब है। जन्म कब है इनका? 1887। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए क्या पूछा गया है कि सर्वप्रथम पद्म भूषण यामिनी राय को कब प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिएगा कि पद्म भूषण जो है इनको 1954 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए एक ही प्रश्न से कई क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करते हैं, इनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। षडांक के कितने अंग होते हैं? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम चादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। याद कर लो यार, ये सब चीज़ें तो बहुत ही मज़ेदार हैं। ठीक है, 6 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जो प्रेजेंट में जो ऑप्शन है ना, उन ऑप्शंस में ही आपको अपना आंसर ढूंढना है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि राज प्रथम ने इसको बनवाया था। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस आप ढूंढेंगे तो कौन सा है? चोल कला है ना, चोल वास्तुकला का एक बहुत ही प्यारा नमूना है। ठीक है, तो चोल वास्तुकला का नमूना होने के कारण इसका आंसर क्या होगा? राजा चोल। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर। और कहाँ है मालूम है? तमिलनाडु के तंजौर जिले में है। तंजावुर एक जगह है, तंजौर एक ही है। ठीक है, और कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी के दक्षिणी किनारे पर। कभी कभी आपसे नदियाँ पूछी जाती हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा राज्य है या कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, उन सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया था? राजा राज प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल साम्राज्य में होने के कारण यहाँ पे राजा चोल लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली के चित्रों के लिए चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध? देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक राय दूंगा कि भाई आप पहले तो ओरिगामी को सर्च कर लीजिएगा कि होता क्या है ये। ठीक है, इसका आंसर है विमल बनर्जी। ओरिगामी होता है पेपर फोल्ड करके कोई भी क्राफ्ट मटेरियल टाइप का बनाना। ठीक है, तो उसका इन्होंने यूज़ किया है अपनी पेंटिंग्स बनाने के लिए। ठीक, इसलिए इस बंदे को जरूर सर्च करिएगा, ये भविष्य का अच्छा क्वेश्चन एक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा शीतल रंगों का समूह है? शीतल मतलब ठंडे, ठंडे रंगों का समूह आपको बताना है कौन सा है। गर्म और ठंडे दो रंग आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जो ठंडे रंगों का समूह है वो कौन सा है? ठंडे रंग कौन से? जिनको देखते ही आपको तसल्ली मिले, शांति प्रदान हो, वो रंग। तो सबसे पहली बार नीला आकाश, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में नीला आकाश आप देखते हैं और बहुत बड़ी संख्या में आप हरे रंग की जमीन देखते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे देखते हैं। इन चीज़ों को देखकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके कहाँ हैं? ये रहा, नीला और हरा और बैगनी। यह रंग जो है ना, ये शीतल रंग की श्रेणी में आते हैं और ये एक ही ग्रुप के रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय मंगला के लेखक का नाम बताइए। ऑफ कोर्स आपको सबको पता होगा कि क्या नाम है? यशोधर पंडित। आगे देखिएगा, यशोधर पंडित जी के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से संबंधित हैं, किसके राज दरबार में थे और किस शताब्दी के लगभग ये थे। तो ध्यान रखिएगा 11वीं से 12वीं शताब्दी का समय माना जाता है। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम के दरबार के ये एक प्रमुख विद्वान माने जाते थे। किसके समय के? जयसिंह प्रथम के समय के। ध्यान रखिएगा भाई, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत कलर किस को दर्शाता है? इसमें से निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव को वो दर्शाता है? तो श्वेत शांति का प्रतीक होता है भाई, एकदम शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं अपने दूसरे वीडियो का। और जो अनाउंसमेंट मैंने किया है, यदि आप लोग किसी भी पेपर्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए विद डिटेल के साथ, तो आप मेरे उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने दूसरे वीडियो में।